हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग उत्प्लावन बल क्या होता है उसको हम लोग समझेंगे और उस पर आधारित जो भी कॉन्सेप्ट थ्योरी है उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और समझते हैं उत्प्लावन बल होता क्या है। अगर दोस्तों आप उत्प्लावन बल को समझ जाइएगा तो आर्किमिडीज का जो सिद्धांत होता है उसको समझने में बहुत ही आसानी होगा। ठीक है, तो उत्प्लावन बल क्या है उसको हम लोग शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको साइंस से रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट थ्योरी दिया जाएगा जिससे आप जनरल कंपटीशन जो भी हो उसका तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि साइंस का बहुत बड़ा रोल होता है, आप जानते ही हैं, किसी भी एंट्रेंस को निकालने के लिए। तो देखते हैं हम लोग उत्प्लावन बल होता क्या है। तो दोस्तों उत्प्लावन बल समझने से पहले एक एक्सपेरिमेंट आप करते होंगे, डेली लाइफ में हम लोग करते हैं, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। जब आप नहाने जाइएगा, ठीक है, नहाने जाइएगा या मान लीजिए बकेट में पानी है, बाल्टी में पानी है और उसमें एक मग रख दीजिए। ठीक है, तो मग को जब पुश कीजिएगा, मग को जब ढकेलिएगा तो आपको ऐसा फील होगा, ऐसा महसूस होगा कि नीचे से कोई बल ऊपर की तरफ लग रहा है। मतलब मग को आप नीचे ढकेलना चाहिएगा और नीचे वाला बल जो है मग को ऊपर की तरफ ढक लेगा। इसका मतलब है कोई पदार्थ को, कोई वस्तु को आप जल में या किसी द्रव में रखिएगा, ठीक है, तो द्रव भी एक तरह का क्या करता है, बल लगाता है। तो वह जो बल है उसी के बल को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। उस बल को हम लोग बोलते हैं उत्प्लावन बल। ठीक है, तो जितने पदार्थ को आप नीचे दबाएगा, नीचे वाला जो द्रव है वह पदार्थ को, वस्तु को ऊपर की तरफ ढक लेगा। ठीक है, उसी बल को हम लोग बोलते हैं उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल जो होता है कौन लगाता है, द्रव लगाता है। किस पे लगाएगा, जो वस्तु है। ठीक है, तो किसी द्रव में रखे वस्तु पर द्रव के द्वारा लगाया गया बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। ये वस्तु है, ठीक है, ये पानी पर या कोई द्रव पर रखे हैं। अब द्रव इस पे जो बल लगाएगा, ये इसका भार है, ये नीचे की तरफ जाएगा। अब नीचे की तरफ जाएगा तो नीचे वाला जो पानी है वह इस पे एक बल लगाएगा। उसी बल को हम लोग क्या बोलेंगे, उत्प्लावन बल बोलेंगे। अब ध्यान देना है दोस्तों, वस्तु का भी तो भार है। भार मतलब क्या है, भार एक क्या है, बल है, जिसको हम लोग mg बोलते हैं। द्रव्यमान अलग होता है, जानते ही हैं, द्रव्यमान एक बल नहीं होता है, जबकि भार जो होता है क्या होता है, एक बल होता है जो पृथ्वी जो है जिस गुरुत्व के साथ खींचता है उसी को तो बोलते हैं वेट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी होता है। तो ये जो है नीचे की तरफ जो ये वस्तु जो है वो पानी पर जो बल लगाएगा, नीचे की तरफ जो बल लगाएगा वो क्या होगा, वस्तु का भार होगा, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, वेट बराबर mg होगा। और पानी जो होगा इस वस्तु पर जो बल लगाएगा, ठीक है, द्रव द्वारा जो लगाएगा बल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उत्प्लावन बल बोलेंगे। और उत्प्लावन बल को हम लोग ऐसे सूचित करेंगे एफ बी। बी का मतलब हो जाएगा बायोन फोर्स और एफ का मतलब हो जाएगा फोर्स मतलब बल। तो बी से बायोन फोर्स को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, उत्प्लावन बल बोलते हैं। तो यहाँ पे दो फोर्स काम कर रहा है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, एक वस्तु का भार और एक पानी के द्वारा जो बल लग रहा है जिसको हम लोग उत्प्लावन बल बोल रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, वस्तु का एक भार हो गया जो नीचे की तरफ लगेगा और पानी का जो बल है वस्तु पर वो ऊपर की तरफ लगेगा। अब देखिए, अगर उत्प्लावन बल जो है पानी के द्वारा या जल के द्वारा, मतलब किसी द्रव के द्वारा जो बल लग रहा है, दैट मीन्स उत्प्लावन बल जो है अगर वस्तु के भार से अधिक होगा। आप खुद सोचिए, ऊपर से भार का बल लग रहा है जिसका फॉर्मूला है वेट बराबर mg, और नीचे से पानी के द्वारा बल लग रहा है उत्प्लावन बल, तो नीचे वाला बल अधिक होगा, ऊपर वाला बल से नीचे वाला बल अधिक होगा। तो कोई भी वस्तु क्या होगा, तैरेगा, ऊपर ढकेल के रखेगा। अच्छा, ये वाला बल अगर कम हो गया, ये वाला बल भार जो है अधिक हो गया, तो वस्तु क्या है, डूब जाएगा। अगर बराबर रहेगा तो क्या होगा, तैरेगा। तो वही यहाँ पे लिखे, सिंपल चीज़ है एकदम। नीचे वाला बल अधिक रहेगा तब ना ढकलेगा तो ऊपर रहेगा, और नीचे वाला बल कम हो जाएगा, भार अधिक हो जाएगा तो वस्तु क्या होगा, डूब जाएगा। और बराबर रहेगा तो क्या होगा, बीच में आके तैरेगा। ठीक है, तो उत्प्लावन बल अगर वस्तु का, ठीक है, मतलब जल द्वारा जो वस्तु पर उत्प्लावन बल लग रहा है वो अगर भार से अधिक होगा तो वस्तु क्या होगा, तैरेगा। इस तरह का सिचुएशन आएगा। और वही उत्प्लावन बल अगर बराबर हो जाएगा भार के, तो वस्तु जो होगा क्या होगा, डूब के तैरेगा, मतलब अंदर डूब जाएगा और उसके बाद नीचे नहीं जाएगा, तैरेगा, बीच में तैरेगा। ठीक है, वही उत्प्लावन बल अगर, ठीक है, भार से कम हो जाएगा, अब भार अधिक हो गया, उत्प्लावन बल कम हो गया, तो उत्प्लावन बल कम हो जाएगा, भार अधिक हो जाएगा, तो भार नीचे चल जाएगा, दाब देगा उसको, और भार अधिक है उसके कारण ये नीचे चल जाएगा। और इस कारण क्या होगा, वस्तु जो होगा दोस्तों क्या होगा, डूब जाएगा।
और यह तल में चला जाएगा। ठीक है, तो 3 सिचुएशन आप समझ सकते हैं, याद रखेंगे। सब डिपेंड करेगा वस्तु का भार और द्रव द्वारा लगाया गया बल। तो वस्तु का भार बहुत मायने रखता है यहाँ पे। ठीक है, वस्तु का भार अगर अधिक हो जाएगा उत्प्लावन बल से तो निश्चित है डूब जाएगा, और वस्तु का भार अगर उत्प्लावन बल से कम होगा तो क्या होगा, तैरेगा। उसके बराबर होगा तो थोड़ा सा नीचे आकर डूबा रहेगा लेकिन तैरेगा। ये 3 केस बनेगा, इसको ध्यान रखेंगे, ये आगे जाके काम आएगा जब आर्किमिडीज प्रिंसिपल को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो ये 3 चीज़ को ध्यान रखना है, सिंपल चीज़ है, बल को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, वस्तु का जो आयतन होता है, ठीक है, आयतन का उल्टा क्या होता है, डेंसिटी होता है। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कोई भी वस्तु का घनत्व जो है कम होगा तो तैरेगा, घनत्व अगर वस्तु का पानी से अधिक हो जाएगा तो डूब जाएगा, यही ना पढ़ते हैं। उसको अगले वीडियो में समझेंगे, लेकिन उसका बेसिक थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। वस्तु का जो आयतन है, ठीक है, उल्टा समझ लीजिएगा डेंसिटी। वस्तु का जो आयतन है, आयतन अगर बढ़ेगा तो उत्प्लावन बल जो है किसी द्रव द्वारा वो बढ़ जाएगा। कोई वस्तु है, ठीक है, वस्तु का अगर आयतन बढ़ाइएगा, उसको नमराइएगा, उसका आयतन बढ़ाइएगा तो होगा क्या, वस्तु के आयतन बढ़ाने पर उत्प्लावन बल बढ़ जाएगा। उत्प्लावन बल क्या होगा, बढ़ जाएगा, और उत्प्लावन बल बढ़ेगा तो निश्चित है पदार्थ का जो तैरने का चांस है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, पदार्थ तैरेगा। जैसे 2 पदार्थ लिए, एक केजी का और ये भी पदार्थ 1 ही केजी का। मान लीजिए लोहा का है, किस चीज़ का है, लोहा का। लोहा का गोला अगर 1 केजी बनाते हैं, ठीक है, तो इस पे पानी से कम टच होगा। पानी से जितना पदार्थ टच होगा, पानी उतना ही उत्प्लावन बल लगाएगा, द्रव उतना ही उत्प्लावन बल लगाएगा। लेकिन पानी से अगर कम टच होगा वस्तु तो उस पर उत्प्लावन बल क्या होगा, कम होगा। तो देखिए दोनों 1 ही केजी का है, यहाँ पे लोहा भी 1 किलो का है, ये भी लोहा का बना है, वो भी 1 ही केजी का। लेकिन फर्क क्या है, इसका आयतन जो है अधिक है, इसका आयतन क्या है, कम है। तो इसका आयतन कम है तो इससे कम पानी टकराएगा तो उत्प्लावन बल क्या लगाएगा, कम लगाएगा। और यहाँ पे देखिए आयतन बढ़ गया तो ज़्यादा पानी से ये टच करेगा तो पानी उत्प्लावन बल क्या लगाएगा, अधिक लगाएगा। तो जितना उत्प्लावन बल अधिक लगेगा वो चीज़ के तैरने का चांस उतना ही बढ़ जाएगा। तो दोनों केस में ये तो डूब जाएगा, क्या ये कम पानी से चिपका रहेगा तो पानी उत्प्लावन बल कम लगाएगा। लेकिन ये जो है अब इसका आयतन बढ़ा दिया, इसीलिए पानी से ज़्यादा टच होगा और इसमें उत्प्लावन बल क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए इस पदार्थ को पानी में रखेंगे, द्रव में रखेंगे तो तैरेगा, जबकि इसको रखेंगे तो डूब जाएगा। अब आयतन ज़्यादा है मतलब डेंसिटी क्या होगा, कम। तो इसका डेंसिटी क्या है, कम, इसका डेंसिटी क्या है, ज़्यादा। तो हम लोग आगे सीखेंगे, आप जानते भी होंगे, डेंसिटी अगर कम होगा तो तैरेगा। तो इसका देखिए आयतन ज़्यादा है तो डेंसिटी कम हो गया तो तैरेगा, और इसका आयतन कम है मतलब डेंसिटी ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं डेंसिटी कम वस्तु का होगा तो जल पर या द्रव पर तैरेगा, ठीक है। और वस्तु का अगर डेंसिटी जो होगा जिस द्रव में रखें उससे अधिक होगा तो क्या होगा, डूब जाएगा। तो आयतन से ही आपको समझना, आयतन बढ़ेगा तो पानी अधिक बल लगाएगा, आयतन कम रहेगा तो पानी जो है कम बल लगाएगा। अधिक बल लगाएगा तो वस्तु जो है तैरेगा, और कम बल लगाएगा तो वस्तु क्या होगा, वो डूब जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं उत्प्लावन बल आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। इस सिचुएशन को ध्यान रखेंगे, आगे इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे और हम लोग डायरेक्ट याद कर लेंगे। घनत्व बढ़ेगा वस्तु का तो डूब जाएगा, और वस्तु का घनत्व कम होगा किसी द्रव के तुलना में तो वो तैरेगा। इसी सिद्धांत पे आगे हम लोग बात करेंगे और आर्किमिडीज प्रिंसिपल को हम लोग समझेंगे। तो दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, और साइंस का मज़ा लेना है, साइंस को अच्छे से समझना है तो इसको आप डेली जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसको देखिए, और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर कीजिए, और मैक्सिमम लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि आपका साइंस का लेवल बहुत ही बेस्ट हो सके। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग समझेंगे आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या होता है।